सकते हैं यहाँ पे जो शिविर का आयोजन किया गया है, यहाँ पे हम बैठे हुए हैं स्वच्छता विभाग लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान। इसमें जैसे कि हमको जानकारी मिला है कि जो गायघाट पंचायत है बहुत कम यहाँ पे जो शौचालय का निर्माण हुआ है बहुत कम हुआ है। आखिर ऐसा क्यों, क्या कहिए उसके बारे में जितना हम मेरे पास आवेदन पड़ा हुआ है उतना काम हो रहा है। जितना भी और आएगा आवेदन पड़ेगा फिर उसका काम कराया जाएगा। मतलब जैसे जैसे जो लोग आवेदन दे रहे हैं आप उस पे काम करवा रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे विद्युत विभाग है, बिजली विभाग है। सर यहाँ पे बैठे हुए हैं। सर से हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि सर आए दिन लगातार मतलब लोगों से सुनने को मिल रहा है कि लोग आवेदन कर रहे हैं अपना मीटर लगाने के लिए, लेकिन आए दिन उस पर आरोप लोगों का है कि नहीं आवेदन किया जाता है और पैसे का डिमांड होती है। उस पर क्या कहिए? पैसा नहीं, 1 रुपया नहीं लगता है। कहीं पैसा नहीं ना लगता है मीटर पैसा नहीं लगता है, 1 रुपया नहीं लगेगा। जो आवेदन करेंगे उनका मीटर भी लगता है, लग रहा है। जैसे कि बहुत लोग भ्रम में रहते हैं कि नहीं 2000-3000 रुपया लेते हैं तब लगता है मीटर। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, 1 रुपया नहीं लगता है। आपको आवेदन कीजिएगा, वेरीफाई होगा, आपके बाद मीटर लग जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ पे जो बिजली विभाग के जो पदाधिकारी है बता रहे हैं कि अगर आप आवेदन करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट सही रहता है तो आपको पुनः फ्री ऑफ कॉस्ट आपका मीटर आपके घरों तक पहुँचाया जाएगा। इसमें कहीं से कोई उसका चार्ज नहीं लगता है। सर आप चलिए सर आप कौन से विभाग से हैं? आपूर्ति विभाग। आपके अंदर क्या क्या काम है? राशन कार्ड बनता है। राशन कार्ड बनता है। राशन कार्ड बनता है। तो अभी राशन कार्ड बनवाने के लिए क्या नया मतलब ये फॉर्म भर के ऑफिस में जमा करना पड़ रहा है। ऑनलाइन की ऑफलाइन? ऑफलाइन मतलब जमा होगा, ऑफिस ऑनलाइन होगा, क्योंकि अभी पब्लिक पोर्टल नहीं खुला है। विभाग ऑनलाइन करेगी। सिर्फ अभी हमको अगर कराना हो तो अपना फॉर्म भर के आपके यहाँ जमा करना। हाँ, नाम जोड़ना हो जी या नया कार्ड बनवाना हो ऑफिस में जमा कीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप कौन से विभाग से हैं? जी मैं कृषि विभाग से हूँ। कृषि विभाग से। कृषि विभाग में आजकल बहुत समस्या आ रही है यूरिया खाद को लेकर के कि तमाम किसान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और ठोकर खाने के बाद भी अगर किसी को नसीब हो रहा है खाद तो उचित मूल्य पर नहीं मिल रहा है। इसके लिए क्या कहिए? अभी कोई ठोकर नहीं खा रहा है। आपके सामने किसान बैठे हैं और यहाँ बगल में भी आ गया है, गायघाट चौक पर भी और मानिकपुर चौक पर भी। और अगर किसान को हमारे आप गायघाट पंचायत के आप कृषि सलाहकार, आपसे अगर किसानों को मिलना हो तो आपसे कहाँ मुलाकात होगी? अभी जैसे ये मैं रिकमेंड कर दिया हूँ इनको, इस तरह से रिकमेंडेशन लेना पड़ता है। ठीक है। और मेरा ऑफिस है, कहाँ होगी? मेरा ऑफिस है पुराना बाजार चौक पर, वहाँ भेंट हो जाएगी। और वहाँ पे और गांव में भी जगह जगह जहाँ पे मतलब जो हमारा फील्ड है, हमारा जो पंचायत है, तो अलग अलग जगह पर भी भेंट हो जाती है या वहाँ तो निश्चित भेंट हो जाएगी। तो वहाँ से करके अपना रिकमेंडेशन लोग करवा लेते हैं और जाते हैं। अभी सर क्या रेट पे किसानों को यूरिया मिल सकती है? अभी जो किए है 266 रुपया। 266 उतना में मिल जाएगी? मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलती है तो रिटर्न कंप्लेंट दीजिए, एक्शन होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप जा रहे हैं खाद लेने? हाँ जा रहे हैं, अभी नहीं जाएंगे, शाम को जाएंगे। सर खाद लीजिए और जानकारी दीजिए, सर को भी जानकारी दीजिएगा कि कितना में आपको खाद मिला है। और उचित दामों पे आपको नहीं मिलता है तो सर से कंप्लेन कीजिए, उस पर कार्रवाई कीजिए। इसके लिए हम पूरा एथी करेंगे। चलिए आएंगे सर। सर आप कौन से विभाग से हैं? जीविका विभाग से हैं। जीविका से। आपके विभाग में अभी क्या महत्वपूर्ण काम चल रहे हैं? मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 20,000 रुपये का आवेदन लिया जा रहा है। जो महिला रोजगार की है उसके जांचों उपरांत उनका फार्म हम लोग सबमिट कर रहे हैं। उसके बाद उनको 20,000 रुपये की राशि दी जाएगी। फिर वो आगे बढ़ाएगी, उससे बढ़ने के बाद फिर उनका जांच होगा, जांच करने के बाद फिर उनको 40,000 रुपये दी जाएगी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 2 लाख तक रुपया, 2,10,000 तक देना है। जो रोजगार करेगा उसी को देना है, जो नहीं करेगा उसको नहीं देना है। अगर समूह में हमारे हैं, बीओ में हैं, उनको मान लीजिए ऋण की आवश्यकता है, 1% ब्याज की दर से
उन्हें हम लोग जीविका के तरफ से ऋण देते हैं। अगर कोई बीमार व्यक्ति है या चाहे हेल्थ रिस्क फंड उसमें है, उसको हम लोग देते हैं निःशुल्क, समझिए 50,000 तक इलाज कराने के लिए, जो बाद में रिफंड कर दी है। उसके बाद उसमें खाद्य सुरक्षा निधि भी जमा होता है, FSF। तो उसमें होता है कि अगर मान लीजिए उनके परिवार का सदस्य घर पे नहीं है, अगर उनको राशन अगर कम पड़ गया, नहीं है खाने के लिए, तो 10 महिला अगर बैठ करके अगर आवेदन लिख के दे रही है कि हमको राशन प्रदान की जाए, तो हम लोग राशन खरीद के उस महिला को देते हैं और फिर उसके बाद बारी बारी से करके रुपया हम किस्त भाई पूछ लेते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप कौन सा विभाग से हैं? जीविका से ही जीविका से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप कौन सा विभाग से हैं? पंचायती राज विभाग, ग्राम कचहरी गाय। आपके अंतर्गत क्या क्या काम आती है मुख्य काम में? अंतर्गत अभी वंशावली आ रहा है, उसके बाद ग्राम कचहरी में जो भी केस होता है, मारपीट का हुआ, जमीनी विवाद हुआ, जो 10,000 रुपये से कम का हो कीमत, उसको देखा जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।